हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करेंगे ये पैसेज जो कि मेंशन है, हेडलाइन है हमारे पास, कर्टी शार्क द फास्टेस्ट सेलिंग शिप ऑफ ऑल टाइम। ठीक है, तो ये रीडिंग पैराग्राफ है जो हमारे सामने, ये हमने पहले पैराग्राफ पढ़ना है पूरा और फिर हम आज क्वेश्चन नंबर करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में से। ठीक है, तो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, जिसके हमने आंसर्स निकालने हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 है, 10, 11, 12 और 13। ठीक है, तो हम पहले ही क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आपको बताते हैं कि इसका आंसर कहाँ से मिलेगा। क्वेश्चन में दिया गया है, आफ्टर 1880 कर्टली शार्क कैरिड डैश एज इट्स मेन कार्गो ड्यूरिंग द मोस्ट सक्सेसफुल टाइम। यानी इसमें बताया गया है कि 1880 की बात है जब कर्टी शार्क जो थी वो सबसे फास्टेस्ट सेलिंग शिप, जैसे कि हेडिंग ही बता रहा है, वो कुछ कैरी करते थे, ठीक है, एज अ मेन कार्गो। और वो जब वो एक सक्सेसफुल स्टेज में थी। ठीक है, तो इसके बारे में जो हमारा सबसे पहला क्लू है फिल इन द ब्लैंक्स में वो है 1880। जहाँ ये चीज़ मेंशन होगी वहाँ आप जाएंगे। दूसरा क्लू है हमारे पास कैरीड, ठीक है, कि वो कुछ कैरी करते थे। थर्ड हमारे पास है सक्सेसफुल टाइम। ठीक है, तो अब हम पैराग्राफ में जाएंगे और हम इसका आंसर्स निकालेंगे। तो हम फर्स्ट पेज में इसके बारे में पहले हमने पढ़ा, ठीक है, और हमें यहाँ पर कहीं भी नहीं मिला इसका आंसर। बट सेकंड पेज में जब हमने पढ़ा तो इसका आंसर हमें मिला सेकंड पेज सेकंड पैराग्राफ में। ठीक है, सेकंड पेज सेकंड पैराग्राफ में अगर हम पढ़ते हैं हमें इसका आंसर मिलेगा। और ये आंसर हम देखिए कहाँ से पढ़ते हैं हम इसको। 1880 के बारे में बात कीजिए, सेकंड पैराग्राफ सेकंड लाइन में देखो लिखा हुआ है इन 1880। ठीक है, लिखा हुआ है वॉयलेंस अब्रॉड द शिप, ठीक है, लीड अल्टीमेटली। ठीक है ना, तो इसके बाद हम इसका आंसर पढ़ना शुरू करेंगे। हमें दो क्लू थे, एक तो 1880 की बात की गई थी, एक सक्सेसफुल की बात की गई थी। अब सक्सेसफुल की बात अगर हम पढ़ते हैं तो नीचे से थर्ड लाइन में देखो लिखा हुआ है, नीचे से फोर्थ लाइन में पढ़ते हैं, ही वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम सर्विस एंड अ न्यू कैप्टन अपॉइंटेड। दिस marked a turnaround and the beginning of the most successful period in Curtly Shark working life, ट्रांसपोर्टिंग वूल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू ब्रिटेन। अब यहाँ ट्रांसपोर्टिंग भी बात की गई। अब हमने फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ा था, हमारे पास तीन क्लू थे, एक 1880 के बारे में जो कि इसी पैराग्राफ में मेंशन है, सक्सेसफुल जो अभी हमने पढ़ा, सक्सेसफुल पीरियड ऑफ कर्टली शार्क, और तीसरा कैरीड। अब कैरीड का यहाँ यूज़ किया गया है ट्रांसपोर्टिंग, और क्या कैरी करते थे, वूल कैरी करते थे ऑस्ट्रेलिया से ब्रिटेन की तरफ। तो ये हमारा आंसर है, वूल आएगा आंसर, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में जब हम जाते हैं तो इसमें बताया गया कि फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर वन वर्ड का होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो देखिए क्वेश्चन पड़ा हुआ है, आफ्टर 1880 कर्टली शार्क कैरीड, आंसर आएगा वूल एज द मेन कार्गो ड्यूरिंग द मोस्ट सक्सेसफुल टाइम। ठीक है, ये हमारा आंसर नंबर 9 होगा। नंबर 10 देखो क्या लिखा हुआ है, एज ए कैप्टन एंड डैश, ठीक है, वुडगेट वॉज वेरी स्किल्ड। ठीक है, वुडगेट है जो बहुत अच्छे कैप्टन थे, वो स्किल्ड थे। क्या चीज़ के स्किल्ड थे उसके बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, अब उसके बारे में देखिए 9 का आंसर मिल गया। अब हम 10 का आंसर निकालेंगे। जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था उसी पैराग्राफ में जाते हैं और देखते हैं इसका आंसर कहाँ मेंशन है। इसी के आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट लाइन में देखिए लिखा हुआ है, द शिप्स न्यू कैप्टन रिचर्ड वुडगेट, देखिए नाम लिखा हुआ है, was an excellent navigator who got the best out of both his ship and his crew। तो वो क्या थे, वो बहुत एक्सीलेंट नेविगेटर थे। तो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में जो आंसर आएगा वो आएगा, अगर हम पढ़ते हैं, एज अ कैप्टन एंड अ नेविगेटर वुड गेट वॉज वेरी स्किल्ड, तो हमारा आंसर आएगा नेविगेटर। ठीक है, इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 11 वन वर्ड का, 12 वन वर्ड का और 13 वन वर्ड का आंसर निकालना है। क्लू आपको निकालने होंगे, लाइक जैसे देखिए 11 में नाम दिया हुआ है, ठीक है, तो वो हमारा क्लू है, रिपेयर डैमेज है। ठीक है, क्या चीज़ था उसके बारे में। 12 में ऑलरेडी एक ईयर देखिए मेंशन किया गया, 1923, 1954 कटली शार्क वाज यूज डैश। ठीक है, और 13 क्वेश्चन में दिया गया, कटली शार्क हैड ट्वाइस बीन डैमेज्ड बाय डैश इन 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी जो होती है वो 2000 से लेके, ठीक
ठीक है, वो हमारी 2000 से स्टार्ट होती है। तो पैराग्राफ में जहाँ ये 2000 के बाद का ईयर मेंशन किया होगा और जहाँ डैमेज की बात की गई होगी और ट्वाइस के बारे में बात की गई, यानी दोबारा डैमेज की बात की गई, किस चीज़ से डैमेज हुई थी, वो आंसर हमने निकालना है। एक क्लू बता देते तो 13 का जो आंसर है वो आपको लास्ट पैराग्राफ में मिलेगा, क्योंकि 21st सेंचुरी की बात की गई है और वो लास्ट क्वेश्चन भी इस पैसेज का है। तो इसी तरीके से आपने सारा पैसेज पढ़ना है। कोशिश करें कि इसे पढ़ने के बाद क्लू के हिसाब से आंसर्स निकालें और आंसर शीट में आप ये सारे आंसर्स कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे, ठीक है। और ध्यान रखें कि 1 वर्ड है तो 1 वर्ड का ही आंसर होना चाहिए, 2 वर्ड्स ना लिखें, और जो मीनिंग बनता हो वही आप आंसर मेंशन करेंगे। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें और अपना आंसर्स निकालें। बहुत इजी पैसेज है, ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सारे आंसर्स इजीली मिल जाएंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैसेज भी है, ठीक है। तो ये रही हमारी रीडिंग पैसेज जिसके आपने आंसर्स निकालने हैं बड़े ध्यान से।